हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने एडसेंस का सीपीसी इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, ये मेनली एक कोर्स है, ठीक है, जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो अगर इस कोर्स में जो भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, अगर आपको उनमें समझ नहीं आती, कोई भी इशू आता है, तो स्क्रीन पे मैंने नंबर भी ऐड किया हुआ है। ठीक है, आप हमसे कांटेक्ट करके प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं, या फिर आपका सीपीसी इंक्रीज़ नहीं कर रहा, या आपको किसी चीज़ में, किसी जगह में आपको कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, अगर आपने कोर्स हमसे परचेज़ किया है तो हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि यार सीपीसी पता नहीं इंक्रीज़ होता भी है या नहीं। मैं आपको फुल प्रूफ के साथ भी बताऊंगा। ठीक है, मैंने कितनी कंपेन्स लगाई हैं, कैसे कंपेन लगानी है। ठीक है, इस मेथड, ये जो मेथड है ना, इसमें आपने जस्ट 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है, तो उससे आपका सीपीसी हाई हो जाएगा एडसेंस का। मेनली जितने भी लोग हैं सीपीसी इंक्रीज़ करते हैं, वो ज़्यादातर लोडिंग कर रहे होते हैं, उन्हें पता है कि मंथ के लास्ट में लोडिंग करनी है। ठीक है, तो उनको चाहिए होता है सीपीसी इंक्रीज़। यहाँ पर अगर पाक की साइट है, यूएसए की साइट है, यूके की साइट है, इंडिया की साइट है, जिस कंट्री की साइट है, सीपीसी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, मैक्सिमम 3 दिन हमें चाहिए होंगे। ठीक है, 3 दिन के अंदर अंदर सीपीसी इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद आप लोडिंग करें, बेशक जो भी प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं, रियल ट्रैफिक यूज़ कर रहे हैं, वटेवर, आप उसके बाद लोड कर सकते हैं अपना अकाउंट इजीली। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, इसमें एक चीज़ हमें चाहिए होगी फेसबुक का बिज़नेस अकाउंट। ठीक है, एड मैनेजर अकाउंट। ठीक है, वो आप इजीली आप बना सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल है, एक पेज बना लें, पेज बनाने के बाद बिज़नेस प्रोफाइल अकाउंट आप बना लीजिएगा। ठीक है, और सेकंड एक चाहिए होगा हमें क्रेडिट कार्ड। मेनली वो हर किसी के पास होता है, क्योंकि उसमें पेमेंट डिपॉजिट करनी पड़ेगी। क्योंकि जब मैंने ये स्टार्ट की थी सीपीसी इंक्रीज़ करना मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे नहीं पता था मेरी पर साइट पे 3000 to 4000 जो है कॉस्ट आती थी, तब जाके मेरा सीपीसी इंक्रीज़ करता था। जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिकल किया है, तो अब जाके मुझे पता चला है किस तरीके से कंपेन्स लगानी है, कैसे लगानी है, क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कब सीपीसी इंक्रीज़ करता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो पहले तो मेरा काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कटती थी, अभी जो है ना बहुत कम कॉस्ट में जो है ना मेरा सीपीसी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यार सीपीसी इंक्रीज़ होता क्यों है और कब होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये एडसेंस है। ठीक है, तो एडसेंस का सीपीसी तब इंक्रीज़ होता है जब यूज़र लास्ट 28 डेज़ में हमारे एडसेंस की एड्स के ऊपर 600 से 700 क्लिक्स जब आ जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, मैं यहाँ पर आपको लास्ट 3 मंथ का करके दिखाता हूँ अगर स्टार्ट हो तो, क्योंकि ये काफ़ी पुराना अकाउंट है, इसको मैं यूज़ भी नहीं कर रहा और लिमिट भी लगी हुई थी इस पर। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी ऐड क्लिक्स एक भी नहीं है। ठीक है, ये जो आपको क्लिक्स नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है, इस जगह पे जो है ना क्लिक्स होने चाहिए 600 से 700 क्लिक्स। ठीक है, लास्ट 28 डेज़ में। ठीक है, यहाँ पर मैं लास्ट 28 डेज़ में जाता हूँ, यहाँ पर अभी तो कोई क्लिक नहीं है। ठीक है, आपने किस तरीके से कंपेन लगानी है, कैसे आपने अपने वर्डप्रेस पे सेटिंग करनी है, किस तरीके से आपने 1000 रुपीज़ में यहाँ पर रियल ऑर्गेनिक्स विजिटर्स लेके आने हैं और उनसे क्लिक्स करवाने हैं। ठीक है, वो कैसे, वो ये है कि ये मैंने आपको बता दिया यार सीपीसी कैसे इंक्रीज़ होता है। जैसे ही आपके एडसेंस में लास्ट 28 डेज़ में 600 से 700 क्लिक्स ऐड क्लिक्स आ जाते हैं, तो आपका सीपीसी बूस्ट कर जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर आज आपके क्लिक्स पूरे हुए हैं, ठीक है, तकरीबन 600-700 क्लिक्स हो गए हैं। ठीक है, जैसे ही वो क्लिक्स यस्टरडे में चले जाएंगे, ठीक है, अपडेट हो जाएंगे यस्टरडे में, उसके बाद जब नेक्स्ट डे जब आप क्लिकिंग करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा सीपीसी मिलेगा। ठीक है, मतलब एकदम $10-20 पे नहीं चला जाएगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे आपके 600-700 क्लिक्स होते हैं, आप यूएसए से क्लिकिंग लगाते हैं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता $3, $5, $10, $15, $20 इस तरह इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि यार हम किस तरीके से कंपेन बनाएं, ठीक है, किस तरीके से पोस्ट राइट करें। तो वो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, अपने वर्डप्रेस में चले जाना है, ठीक है, और न्यू पोस्ट पे आपने क्लिक करना है। एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा कि हमें अट्रैक्टिव सा जो है ना अपनी पोस्ट क्रिएट करनी है, थंबनेल बनाने हैं। ठीक है, वो कैसे बनाने हैं, मैंने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मतलब गड़बड़ की। मैंने जितनी भी कंपेन्स क्रिएट की उसमें मेरी कॉस्ट ज़्यादा कटती थी, ठीक है, और ट्रैफिक कम आता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया सब कुछ। तो अब कैसे करना है आपने, मैं जो जिस कैटेगरी को लेके चल रहा हूँ वो एक ये है कि आप कोई भी मेक मनी ऑनलाइन की लेके जा सकते हैं, या फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाली लेके जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ इन है। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा भी, मैं अपना ऐड मैनेजर भी आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितनी कंपेन्स लगाई हैं उसमें। ठीक है, अभी वक्ती तौर पे मैंने बहुत ज़्यादा अकाउंट्स मेरे डिसेबल हुए हैं। रीज़न्स ये है कि पॉलिटिक्स की कंपेन हम ज़्यादा वाइड रेंज में नहीं लगा सकते। ठीक है, मैं यूज़ करता था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक मेरे पास
उसके थंबनेल भी पड़े होंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ अगर हों तो मेरे पास। हाँ, अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये थंबनेल थे, ठीक है, और भी मेरे पास थंबनेल पड़े हुए हैं, ठीक है। ये मैं लगाता था फेसबुक पे कैंपेन पे, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा क्लिकिंग आती थी। ऐसी अट्रैक्टिव जो है ना कैंपेन जहाँ भी लगती है तो ज़ाहिर सी बात है हर बंदा यही चाहता है कि उसे फ्री में अमाउंट मिले, ठीक है। हमने अपना काम निकालना है। आप इस तरीके से, आपने किस तरीके से कैंपेन बनानी है, सबसे पहले आपने वर्डप्रेस में चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर गूगल में चले जाएं, ठीक है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, या जो भी आप जो है ना आपने एक आर्टिकल क्रिएट करना है, ठीक है। वो आपको बेहतर पता होगा कि किस तरीके से आप आर्टिकल क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल को ओपन कर लेते हैं। मैं तो वैसे ही नॉर्मल कोई भी आर्टिकल उठा के आपको बता देता हूँ, मुझे जस्ट कंटेंट चाहिए, ठीक है, कंटेंट। तो आपने क्या करना है, आप इसको स्पिन कर सकते हैं कंटेंट को, या तो फिर आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं कंटेंट लिखने के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको चैट जीपीटी का ही बता देता हूँ कैसे चैट जीपीटी से लिख के हम कर सकते हैं कंटेंट। तो यहाँ पर मैं चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आई थिंक मेरे पास पड़ा भी हो गया, नहीं, एक सेकेंड। हाँ, ये चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं। दरअसल वीपीएन कनेक्ट है जिसकी वजह से स्पीड अच्छी नहीं आ रही। इसको मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब दोबारा से मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ और लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। दरअसल इंटरनेट की थोड़ी सी स्पीड स्लो है जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लग रहा है, बट चलें ये बीच में से मैं क्रॉप कर लूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो चैट जीपीटी है वो यहाँ पर हो गया ओपन, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट करके डन कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं वो जो है ना कीवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। हमने कंटेंट लिखना है, ठीक है, जैसे मर्जी लिखें। फॉर एग्जांपल अगर आपका ये वाला कंटेंट है, अगर आप एआई कंटेंट नहीं लिखना चाहते अपनी वेबसाइट पे, आप इसी कंटेंट को थोड़ा सा स्पिन करके मॉडिफाई करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको कंटेंट चाहिए होगा, ठीक है। आपने कंटेंट को अच्छा खासा तकरीबन 500-600 वर्ड का कंटेंट आपको चाहिए, ठीक है। वो आपने यहाँ पर कर देना है पेस्ट, ठीक है। और इस चीज़ को आपने लाजमी देखना है। मैं बिल्कुल स्लो वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से आपने सीपीसी को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। मेनली इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है वैसे, अगर प्रैक्टिकल किया हो तो तब ही जो है ना ईजी लगता है। बाकी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, थोड़ा सा कंटेंट को मॉडिफाई कर लेते हैं। मैं फुल डिटेल में इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपको समझ ना आए, ठीक है। तो इसलिए अगर आप वीडियो पूरी देख लेंगे एक दफ़ा तो फिर कोई आपको बाद में जो ना इशू नहीं होगा कि कौन सी पॉइंट है, कौन सी चीज़ है जो आपको समझ ना आई हो, ठीक है। यहाँ से मैं इस टाइटल को कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। यहाँ से Ctrl+C करके इधर कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पर टाइटल बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कौन सा इसको पोस्ट करना है, मैं इसी कंटेंट को दोबारा जो है पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको पेस्ट कर लिया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने इतना कंटेंट लिख लिया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपने अच्छी हेडिंग्स दे के, ठीक है, कंटेंट लिख लिया। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर वो जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपने इमेजेस लगानी है, ठीक है, वो कौन सी इमेजेस लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये इमेज लगा देता हूँ, ठीक है, बेनज़ीर और एहसास प्रोग्राम, ठीक है। ये मैंने इमेज लगा दी। उसके बाद आपने क्या करना है उसके बाद यहाँ पर आपने एडसेंस में जाना है, एड्स में जाना है, ठीक है। एड्स में जाने के बाद यहाँ पर आपने बैनर ऐड जो होता है ना वो यहाँ पर क्रिएट कर लेना है, ठीक है। बैनर ऐड क्रिएट करना है और किस तरीके से उसकी प्लेसमेंट करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने ऐड बाय यूनिट पे जाना है, डिस्प्ले ऐड में जाना है, ठीक है। यहाँ पर आप नेम दे दें, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करके आपने क्रिएट पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पास कोड आ गया आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने हर पैराग्राफ और हर हेडिंग के बाद जो है यहाँ पर इस कोड को आपने मैन्युअली प्लेस करना है, ठीक है। HTML में चले जाएं, ठीक है, और यहाँ पर आपने पेस्ट करना है, ठीक है। HTML में जाने के बाद यहाँ पर आपने कोड प्लेस कर दिया और बस इसी को डुप्लीकेट कर करके ना आपने
इस तरीके से जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपने सेम वैसे ही करना है, ठीक है, ताकि आपकी एड्स पे जो है ना क्लिक्स आएँ, ठीक है। मे भी हो सकता है जब आप कैंपेन आपकी रन हो जाए फेसबुक पे, उसके बाद आपको मतलब कि आपका CTR इंक्रीज़ करे 10-20% तक चला जाए, ठीक है। इस मेथड से क्लिक्स बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। अगर आपका CTR इंक्रीज़ भी कर जाता है ना, तो आप उसे मैनुअल ट्रैफिक दे के प्रॉक्सी से या जिस तरह भी करके थोड़ा बहुत डाउन कर लीजिएगा। बाकी हमें जो है ऐड क्लिक से गर्ज है। जैसे ही आपके 600-650 क्लिक्स पूरे हो जाते हैं, उसके बाद आपका जो है ना CPC इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। वो 600-650 क्लिक्स कैसे करने हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पर डुप्लिकेट करके यहाँ पर मैंने इस तरह कर दिया, ठीक है। हालांकि अब आपने कैंपेन लगानी कैसे है, कौन सा लिंक फेसबुक पे लगाना है ताकि आपका जो डायरेक्ट ट्रैफिक है फेसबुक की तरफ से ट्रैफिक है वो ना आए, ठीक है। तो उसमें ये देखें ये कैंपेन्स मैंने यहाँ पर जो है ना ऐड कैंपेन जो है मैंने फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर मैंने जितनी भी कोड्स हैं वो यहाँ पर मैंने प्लेसमेंट कर दी हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ क्या ऐड करनी है, यहाँ पर आपने एक बटन ऐड करना है, ठीक है, अप्लाई नाउ का, ठीक है। यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इमेजेस पे जाएंगे, ठीक है। इमेज पे जाने के बाद अपलोड करेंगे। मे बी यहाँ पर मेरे पास कोई बटन पड़ा हो, ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड का पड़ा हुआ है, ये अप्लाई नाउ का, ठीक है। ये अप्लाई नाउ का बटन मैंने यहाँ पर कर दिया ऐड, ओके हो गया सर। यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसी वर्डप्रेस पे एक और पोस्ट लिखनी है, ठीक है, जो हाई CPC हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हाई CPC हो, आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पे अपनी वेबसाइट के होम का भी लिंक दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप हाई CPC आर्टिकल की जो है यहाँ पर लिंक लगा दें, ठीक है। लिंक लगाने के बाद अगर आप नहीं लगाते तो आप जस्ट यहाँ पर जो ना इसके होम पेज का लिंक लगा दो, ठीक है, ताकि विज़िटर यहाँ पर आए, उसके बाद मतलब आपकी वेबसाइट का जो है यहाँ पर पेज व्यूज़ भी इंक्रीज़ हों, ठीक है, ऑडियंस रिटेंशन भी बढ़े, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर लिया और उसके बाद मैंने कर दिया पब्लिश, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया कंटेंट को पब्लिश। अब मैं व्यू पे जाता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं व्यू पे जाता हूँ तो हमारा जो आर्टिकल है यहाँ पर आपको फुली मॉडिफाई यहाँ पर नज़र आएगा, ठीक है। आपने अच्छी खूबसूरत हेडिंग के साथ लिखना है, ठीक है, ताकि कोई इशू ना बने, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें ये सारे जो है हमारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है। ये थोड़ी देर तक जो है मॉडिफाई होके सेट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आपका आर्टिकल लिखा गया उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसी आर्टिकल के URL को आपने करना है कॉपी, ठीक है। जैसे ही आप कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद आपने गूगल में जाना है, ठीक है। गूगल में जाने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है गूगल साइट्स, ठीक है। गूगल साइट पे चले जाना है। गूगल साइट पे जाने के बाद यहाँ पर site.google.com आपने इस वेबसाइट पे चले जाना है और यहाँ पर आपने कर लेना है साइन अप अपने ही अकाउंट से, ठीक है। गूगल अकाउंट से आपने साइन इन कर लेना है, ठीक है, इजीली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखें ऑटोमेटिक हो गया हमारा। आपने न्यू ब्लैंक पेज ले लेना है, ठीक है। आपने जस्ट न्यू ब्लैंक पेज लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, आपने क्या करना है, इसको भी यहाँ पर आपने कर देना है डिलीट, ठीक है। ये जितना भी है इसको आपने कर लेना है यहाँ से डिलीट। अब वीडियो पूरी देखेंगे तब ही आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्या काम हो रहा है। बीच में एक भी पॉइंट आपने मिस कर लिया फिर आप कहोगे ये चीज़ नहीं हुई, ये ऐसे हुई, ये वैसी हुई। इसीलिए अगर आप पहले ही वीडियो देख लो ताकि बाद में आपको कोई इशू ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, बटन पे करना है क्लिक और यहाँ पर आपने अपना जो लिंक कॉपी किया था वो यहाँ पर करना है आपने पेस्ट, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप अपनी डोमेन का जो नेम है वो यहाँ पर ऊपर आप पेस्ट कर दें, ठीक है। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद इसे एडजस्ट कर दें। यहाँ पर मैं इसे सेंटर पे एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद पब्लिश पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप कोई भी अपना वेब एड्रेस डाल दें, ठीक है, जो अवेलेबल हो वो आप यहाँ पर इंटर कर दें, ठीक है। अब देखिए मैंने ये वेब एड्रेस डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने कर दिया पब्लिश, ठीक है। जैसे ही मैं इसे पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, ये जो site.google.com है ये गूगल का एक प्लेटफॉर्म है, जैसे ब्लॉगर है इसी तरीके से site.google.com है। यहाँ पर भी हम अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे अगर यूज़र इधर आता है, इधर आने के बाद अगर आपकी वेबसाइट पे जाता है तो वो जो है सोशल ट्रैफिक काउंट नहीं होगा, वो गूगल का ट्रैफिक काउंट होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं अपनी साइट को करता हूँ व्यू, ठीक है। व्यू पब्लिश साइट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप अपनी साइट पे जाते हैं, व्यू पब्लिश साइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे जो है ना
ये आ जाएगा जो अभी हमने ये बटन लगाया था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस बटन पे आपने राइट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉपी लिंक एड्रेस करना है, ठीक है। आपने कॉपी लिंक एड्रेस किया और यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे। अब ये चेक करें कि हमारा लिंक जो है google.com का है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए www.google.com है, ये मैंने लिंक यहाँ से ही कॉपी किया, ठीक है। यहाँ पर राइट क्लिक करना है और कॉपी लिंक एड्रेस करना है और यहाँ पर आप देखें ये लिंक आ जाएगा। आप जैसे ही इंटर करेंगे, ये आप देखें इंटर करते साथ ही ये रीडायरेक्ट कर जाएगा हमारी वेबसाइट पे। अभी ये जो हमारा ट्रैफिक है, ना तो ये फेसबुक का काउंट होगा, ना ये डायरेक्ट ट्रैफिक काउंट होगा और ना ही ये रेफरल ट्रैफिक काउंट होगा। ये ट्रैफिक काउंट होगा गूगल का, ठीक है, site.google.com का होगा, ठीक है। अब देखें ये लिंक हमने यहाँ पर बना लिया। अब एक चीज़ आपने और ध्यान में रखनी है कि अक्सर फेसबुक इस लिंक को रिजेक्ट भी कर देता है, ठीक है। किसी किसी अकाउंट में करता है। अगर आपकी नई प्रोफाइल है, आपका फेसबुक एड मैनेजर न्यू है, ठीक है, तब ही आपका ये जो है ना ब्लॉक करेगा या कोई इशू आएगा, अदरवाइज़ नहीं करता। मैंने काफ़ी कंपेनें इससे लगाई हैं, एक दो बार इशू आया था बीच में, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो गया था, ठीक है। अब देखें, अब आपने क्या करना है, इस लिंक को आपने फेसबुक पे कंपेन लगानी है। और वो कंपेन कैसे लगानी है, जिसमें आपको 1000 रुपीज़ में आपको 600 से 700 ऐड क्लिक्स आ जाएं, तब आपका सीपीसी इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि मैंने कितनी कंपेन्स क्रिएट की, कितना स्पेंड किया, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ प्रूफ, ठीक है, कितने रुपए में आपको कितने विजिटर्स मिल सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वीपीएन कनेक्ट किया हुआ है क्योंकि फ़ेसबुक जो है ब्लॉक है पाकिस्तान में इस वक्त, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, मेटा एड्स, ठीक है। फ़ेसबुक की मेटा ऐड है, ठीक है, जहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास फ़ेसबुक पेज बना हुआ है, ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पे अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपके पेजेस आ जाएंगे, ठीक है। और ये अभी अकाउंट फिल वक्त डिसेबल हुआ है किसी रीज़न की वजह से, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि हमें किस तरह, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मैंने कैंपेन्स क्रिएट की हैं, ठीक है। और मैं आपको स्पेंडिंग भी दिखा दूँगा। अब ये देखें कि 0.35 सेंट में हमें एक विज़िटर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक देख सकते हैं, 1700 क्लिक्स हुए हैं, ठीक है। 600 रुपये में हमें 1700 क्लिक्स मिले हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर 2000 से 2500 मैक्सिमम 3000 जब हमारे क्लिक्स आ जाते हैं, मैक्सिमम, ठीक है, जब 3000 क्लिक्स आ जाते हैं तो हमारा जो टारगेट है 600 650 क्लिक्स पूरे करना, ऐड क्लिक्स, वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ कि यार मैंने कितना यहाँ पर स्पेंड किया, ठीक है। ये मेरा एक अकाउंट है, ठीक है। कहीं ज़्यादा अकाउंट्स मैंने क्रिएट किए थे, कुछ डिसेबल्स हो गए थे किसी रीज़न्स की वजह से। एक ही कार्ड बार बार हर अकाउंट में यूज़ कर रहा था जिसकी वजह से डिसेबल हो रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 47,000 तकरीबन मैंने स्पेंड किया इस अकाउंट में, ठीक है। और मुझे इंप्रेशन 1.6 मिलियन इंप्रेशन मिले हैं, ठीक है। फिर सॉरी रीच मिली है 1.6 मिलियन की, ठीक है। और 2.6 मिलियन इंप्रेशन थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक क्लिक 1,31,000 लिंक क्लिक्स मिले हैं, ठीक है। ये सारा स्टैट आपने देख लिया। अब आपको यकीन तो हो गया होगा कि ये इस चीज़ को यूज़ करके हम ट्रैफिक लेके जा सकते हैं और 1000 रुपीज़ में अपना जो है सीपीसी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रूफ हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने कैंपेन क्रिएट करनी है, ठीक है। किस तरीके से यहाँ पर कैंपेन क्रिएट करनी है। मैंने आपको लिंक बनाने का तरीका सिखाया था, ठीक है। अभी पीछे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप site.google.com का लिंक बना सकते हैं। अगर वो वाला लिंक आपका वर्क नहीं करता तो आप डायरेक्ट पोस्ट का जो है लिंक यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। अक्सर वो वर्क करता है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी रीज़न की वजह से अगर आपका फ्रेश अकाउंट है, फ्रेश ऐड अकाउंट है फेसबुक का, तब वो जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। अगर आपका ओल्ड अकाउंट है तो फिर वो ईज़िली चल जाता है, ठीक है। तो वो लिंक आपने लगाना है। अगर वो लिंक नहीं लगता, कुछ एरर आ जाता है, तो आप डायरेक्ट पोस्ट का जो है यूआरएल, जो हमने अभी पोस्ट मैंने आपको बनाना सिखाई थी कि किस तरीके से वो आपने पोस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है, कैसे कहाँ पे एड्स लगाने हैं, उस पोस्ट का यूआरएल आपने डायरेक्ट कैंपेन पे लगा देना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने कैंपेन क्रिएट करनी है। तो वो वाला अकाउंट मेरा डिसेबल था, इसलिए उस पर कैंपेन क्रिएट नहीं हो रही थी। ये अभी मैंने फ्रेश अकाउंट यहाँ पर क्रिएट किया है, ठीक है। अकाउंट पहले से क्रिएट है, अभी मैंने इसका मेटा बिजनेस जो है ना अभी इसका बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट्स में जाके बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, ज़ीरो स्पेंडिंग है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, आप कैंपेन क्रिएट करनी है, ठीक है। वो कैसे करनी है, सबसे पहले आपने क्रिएट के बटन पे करना है क्लिक। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे, क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा पेज सेलेक्ट हो गया। आपकी आईडी में पेज होना बहुत ज़रूरी है, तब यहाँ पर ऑटोमेटिक पेज सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पेज सेलेक्ट हो गया और यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पे वेबसाइट ट्रैफिक का जो है ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप वेबसाइट ट्रैफिक पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इस तरीके से जो है आपका मीडिया ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर चेंज इमेज में क्लिक करके ये देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक इसने डिटेक्ट कर लिया। अगर आपकी फेसबुक पेज में ऐसी पोस्ट है तो इसे वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, आपने ऐसे ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो है एक इमेज उठा लेनी है। ठीक है, इसमें यहाँ पर चेंज करके आपने कर देना है नेक्स्ट। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद सबसे पहले मैं आपको बताऊं हेडिंग में क्या लिखना है। ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट में क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने हेडिंग में लिखना है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पर आपने गूगल पे जाना है, वो भी आपने उर्दू में लिखना है। यहाँ पर मैं चला जाता हूँ ट्रांसलेटर में। ठीक है, ट्रांसलेटर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को उर्दू में लिखना है, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, मैंने इसको उर्दू में यहाँ से कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपने कर देना है पेस्ट हेडिंग में। ठीक है, उर्दू में लिख के। ठीक है, अब प्राइमरी टेक्स्ट में क्या लिखना है आपने, यहाँ पर आपने लिखना है APPL अप्लाई नाउ फ्रॉम हेयर। ठीक है, अप्लाई नाउ फ्रॉम हेयर। अब यहाँ पर आप देख लें, यहाँ अभी यहाँ से अप्लाई करें। ठीक है, ये उर्दू में हो गया। ये यहाँ पर आपने प्राइमरी टेक्स्ट में पेस्ट करना है। ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट में पेस्ट करने के बाद यहाँ से आपने नीचे आना है और यहाँ पर जो मैंने अभी आपको site.google.com का लिंक बनाना सिखाया था वो यहाँ पर आपने लगा देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के वो लिंक हमने बनाया था, यहाँ पर मैं ऐसे ही रैंडमली यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट का जो है यहाँ पर URL डाल देता हूँ। लेकिन यहाँ पर आपने अपना वही वाला लिंक लगाना है जो मैंने आपको बनाना सिखाया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपने ऐड न्यू पे इधर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर भी जो है वही डाल देना है। ठीक है, वही URL डाल देना है जो मैंने आपको बनाना सिखाया है। ठीक है, वक्ती तौर पे मेरे पास फ़ोन नहीं, मैं नीचे इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पर आप नीचे जाएंगे और यहाँ पर लर्न मोर की जगह अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दें। ठीक है, जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपका पेज सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपने इंस्टाग्राम भी अकाउंट इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा रीच मिले। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, ऑडियंस में आपने क्या करना है, ऑडियंस में यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले इंक्लूड में जो ऑडियंस है इसको यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट है। ठीक है, इसको एडिट करके यहाँ से यूनाइटेड स्टेट को डिलीट कर देना है और यहाँ पर आपने पाकिस्तान लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर हमने जस्ट पाकिस्तान कंट्री को सिलेक्ट करके टिक कर दिया और यहाँ से 18 साल से अबव जितनी भी ऑडियंस है जेंडर ऑल पे आपने रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर कर देना है टिक। ठीक है, अब यहाँ पर सेव एज न्यू ऑडियंस पे आपने कर देना है टिक। ठीक है, पाक की ऑडियंस आप यहाँ पर क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करना है जहाँ पर पाक लिखा हुआ है। ठीक है, आपने यूनाइटेड स्टेट को टारगेट नहीं करना, आपने जस्ट पाक को टारगेट करना है। आपने फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद डेली का बजट आपने यहाँ पर 1000 रुपीज़ कर देना है। ठीक है, 1000 नहीं होंगे, आई थिंक यहाँ पर आप प्लस पे क्लिक करेंगे, 1050 रुपये आपने यहाँ पर डेली का बजट सेलेक्ट कर दिया। अगर आपने बहुत जल्दी जो है ना इस मेथड को यूज़ करके 600 650 क्लिक्स करने हैं, उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपने अपना अकाउंट लोड करना है। ठीक है, ताकि कोई इशू ना आ जाए। ठीक है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लिमिट एक ऐसी चीज़ है जो बड़े बड़े अकाउंट में भी आ सकती है, वर्क करते साथ भी आ सकती है। ठीक है, और वर्क करने के बाद भी आ सकती है, वो कॉमन चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर कर लिया, उसके बाद आपने इस किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, आपने यहाँ पर टिक पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप टिक पे क्लिक करोगे और यहाँ पर जो है आपका ऑर्डर रिव्यू करेगा और ये चीज़ चेक कर ले, वो कह रहा है यू नीड टू सेलेक्ट योर करेंसी। ठीक है, आपने यहाँ पर ये अगर आपने क्रेडिट कार्ड इंटर किया हुआ है तो तब तो नहीं मांगेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर आप अपनी करेंसी सेलेक्ट कर लें। ठीक है, टिक कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने करेंसी, जब आप क्रेडिट कार्ड अपना सबमिट कर देंगे ना सेटिंग में जाके, उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें आती नहीं हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ किस तरीके से आपने करनी है। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं ऐड न्यू पेमेंट मेथड। जैसे ही आप न्यू पेमेंट मेथड यहाँ पर ऐड कर दोगे, ठीक है, अगर आपने पहले से किया हुआ है तो यहाँ पर आपसे नहीं मांगेगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर आपने आई है
डेबिट कार्ड पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप वीज़ा कार्ड जो भी है आपके पास, सदा पे, नया पे, दोनों यहाँ पर चल सकते हैं। ये इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक करेंसी भी डिटेक्ट कर लेगा हमारी, और हमारी कंट्री भी, और हमारा टाइम जोन भी, और सब कुछ ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। और उसके बाद प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर रिव्यू में चला जाएगा, ठीक है। 2-3 घंटे 4 घंटे में जो है ना आपका ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही आपका ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, आपकी कैंपेन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। जब आपकी कैंपेन क्रिएट हो जाएगी उसके बाद आपने वेट करना है, उसके बाद आपकी ऑडियंस आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही कैंपेन एक्टिव होगी तब आपको यहाँ पर शो होगा, अभी तो मैंने वो लॉग आउट कर दिया, यहाँ पर आपको शो होगा कि एक विजिटर आपको 1 रुपये में या 2 रुपये में मिल रहा है या 3 रुपये में मिल रहा है। जैसे ही थोड़ी सी कैंपेन एक्टिव होगी, 50 से 100 क्लिक्स जब आपके ऐड पे आ जाएंगे, उसके बाद आपका जो है सीपीसी बहुत डाउन हो जाएगा। कौन सा सीपीसी डाउन हो जाएगा? यहाँ से जो हमारी कॉस्ट कटनी है ना, मतलब कि यहाँ पर हम कैंपेन लगा रहे हैं फेसबुक पे, तो हमारी जो कॉस्ट कटेगी वो बहुत कम कटेगी। तकरीबन पाकिस्तानी 1 रुपये में आपको 3 विजिटर्स मिल जाएंगे, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता होगा, एकदम नहीं होगा। अगर आप कैंपेन रन करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको 50 से 100 विजिटर्स आने में आपको 1-1 रुपये में भी आपको एक विजिटर मिले। जैसे जैसे आपकी कैंपेन आगे जाती जाएगी, स्पेंडिंग होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी कॉस्ट पर क्लिक जो है वो डाउन चली जाती जाएगी, ठीक है। 0.27 सेंट तक जो है ना, 0.27 सेंट मीन के PKR, मतलब 1 रुपये में 3 से 4 विजिटर्स आपको ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से जब आपकी ट्रैफिक जाएगी तो आपके एडसेंस में अच्छे खासे क्लिक्स आएंगे, ठीक है, एड्स क्लिक आएंगे। CTR भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगा, लेकिन आपने पैनिक नहीं होना, वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट में आपने डाउन कर देना है, ठीक है। जैसे ही आपके 600 से 650 700 क्लिक्स पूरे हो जाते हैं, उसके बाद आपने USA से क्लिकिंग लगानी है, तो आपका CPC 110% बूस्ट करेगा, ठीक है, ये गारंटी है। और दूसरा, अगर नहीं करता, स्क्रीन पे नंबर आपको दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी इशू हो, किसी किस्म का भी इशू आए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा मेथड, ये सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ आपकी कोई इशू है, कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप हमसे कांटेक्ट करके, अगर आपने कोर्स हमसे परचेज़ किया है तब आप हमसे कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करवा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कोर्स अच्छा लगा हो। मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोज़ के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।